गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां महिला ने थाने पहुंचकर अपने आप को लव जिहाद से बचाने की गुहार पुलिस से लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की बात कह रही है। महिला के अनुसार एक मुस्लिम युवक शहनवाज ने उसे अपना परिवर्तित नाम हिंदू नाम बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसने लिव इन में रखकर फंसाकर एक बच्चा भी पैदा कर लिया, जिसके बाद महिला पर उत्पीड़न की कहानी शुरू हो जाती है। महिला के अनुसार उस पर धर्म परिवर्तन के साथ साथ अत्याचार का वह सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसको वह अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकती। महिला की मां ने तो शहनवाज नाम का युवक अपेक्षा प्रति भी कराना चाहता था। वहीं जब उसने इसकी शिकायत सामाजिक संस्था से जुड़े एक व्यक्ति से की, तो वह महिला को पुलिस थाने में ले गया और उसकी शिकायत दर्ज करवाई। सामाजिक संस्था से जुड़े व्यक्ति के अनुसार महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसे वेश्यावृत्ति के लिए उकसाया जा रहा था। यहाँ तक कि शहनवाज नाम के युवक ने पहले भी एक शादी कर रखी है और वह भी लड़की हिंदू है, जिसका अब नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उस महिला से भी सेनावास को एक बच्चा है। महिला को लगातार मारा पीटा भूखा रखा जाता है। उसके फोन या बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इसी तरह महिला बिहार के एक गाँव से भागकर यहाँ पहुँची। उसके बाद सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ एक सुमित यादव करके नाम था उसका बंदे का, जो हिंदू बनकर मुझे गुमराह कर रहा था। पर वो गुमराह कर रहा था, ये 8 साल पहले पुरानी बातें हैं, जिसमें हमारे रिलेशन भी बन गए थे, हम अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ हो गया, जिसमें हमारा एक बच्चा भी हो गया। उसमें फिर अब 8 साल बाद ये पता चला मुझे, जब मैंने शादी की बात करी कि मुझे शादी करनी है, तो वो मुझे अपने बिहार गाँव लेकर गया। बिहार गई मैं वहाँ शादी करने के लिए, तो पता चला ये तो मुसलमान है, जिसका नाम असलियत आज ये है शहनवाज आलम, ये नाम है। और मैंने जो शादी करी थी वो बस मैंने शादी को बोला था, तो वो अब मेरा दिल रखने के लिए उसने हरिद्वार में मनसा देवी पर सिंदूर भरकर आ गया। अब फिर कहने लगा कि शादी अब जो होएगी प्रॉपर तरह से वो अपने बिहार में होएगी, अपने गाँव में। आपको बिहार जाके क्या पता चला घर पे? यही पता चला कि ये तो मुसलमान है और इसका नाम तो शहनवाज आलम है। मुझे तो पता ही नहीं था, जो ये सुमित यादव करके मुझे बताता था, सुमित यादव हूँ मैं। वहाँ जाके मुझे पता चला ये मुस्लिम है। तो 8 साल से आप उसके साथ थी, आपके बच्चा भी हुआ? हाँ, एक बेटा भी है मेरा। तो बेटे के लिए क्या करना चाहता था वो? बेटे के लिए वो कहता था, जब मुझे वहाँ पता चल गया तो कहने लगा, बाबू 8-10 साल से तो आप रह ही रहे हो हमारे साथ, अब तुम मुझे कहाँ छोड़ के जाओगे, अब तो हमारे लिए धर्म बदल लो। तो मैंने कहा क्यों बदल लो तुम्हें धर्म? में तो सिख ही हूँ, सरदारनी हूँ, मैं क्यों सिख धर्म बदलूँ? मगर तुमने मुझे ये करा, मैं वहाँ तक जाऊँगी जहाँ तक मुझे नहीं जाना होगा, मैं वहाँ तक जाऊँगी। फिर उसके बाद कहने लगे नहीं है, तुम मुझे कहीं कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते और तुम मेरे लिए मेरा धर्म भी बदलोगी। मैंने कहा कौन सा धर्म? तो कहने लगा बेटे का खतना करवाते हैं। मैंने बोला 1 से लाख तक नहीं, मर जाएंगे, सर कट जाएगा, लेकिन हम खतना नहीं करवाएंगे। इस दौरान उसके परिवार वाले भी आपसे मिले? जी, हिंदू बनकर, जिसमें उसका जीजा मिला, उसकी बहन मिली, उसका भाई मिला, उसका पापा मिला, सब लोग आपसे मिले? हाँ, मिल के गए हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, 8 साल आप लोग साथ रहे, 8 साल उसका व्यवहार कैसा था आपके प्रति? मेरे साथ उसका व्यवहार शुरू में तो अच्छा था, उसके बाद जब धीरे धीरे उसका मतलब ये चीज़ें सब पता धीरे धीरे पता पड़ गई कि ये इस तरीके का, ये मतलब अलग मेरी कास्ट से अलग कास्ट है। और फिर कहने लगा कि चलो बाबू कुछ कमाते हैं, कुछ खाएंगे, कुछ बनेंगे, अच्छा बनेंगे। मैंने क्या करके कि तुम ना ये काम करना कर दो, गलत काम करना, जिसमें सौदा बेचना शुरू कर दो अपने लिए। मैंने कहा क्यों बेचे हम अपना जिस्म? हम सूखी रोटी खाएंगे, अपन जिस्म नहीं बेचेंगे अपना। हमने उसके क्या किसी और लड़कियों को भी उसने इस तरह से अपने जाल में फंसाया था? हाँ, मुझे वहाँ गांव में जाके पता चला था। एक तो इसकी ये पता चला था कि ये मुस्लिम है, दूसरा ये पता चला कि इसके पास जो पहली बीवी है वो भी हिंदू नहीं है, पंडित नहीं है, वो भी उससे भी एक बेटा है। 7 साल रोटी खाएंगे, अपन जिस्म नहीं बेचेंगे अपना। हमने उसके क्या किसी और लड़कियों को भी उसने इस तरह से अपने जाल में फंसाया था? हाँ, मुझे वहाँ गांव में जाके पता चला था। एक तो इसकी ये पता चला था कि ये मुस्लिम है, दूसरा ये पता चला कि इसके पास जो पहली बीवी है वो भी हिंदू नहीं है, पंडित नहीं है, वो भी उससे भी एक बेटा है 7 साल का, जिसमें वो पूरी मुसलमानी बन चुकी है। उस लड़के का भी ये हो चुका है पूरा, जो मतलब उसने अपने धर्म में रख लिया। उसमें वैसे उस लड़की का नाम पूजा है, लेकिन उसके घर वाले उनको बोलते हैं जोया के नाम से, और बेटे का नाम उसका समर है, समर के नाम से उसको पुकारते हैं वहाँ पर। अच्छा, आपने शाहनवाज से जब ये सारा मामला सामने आया, आपने कहा FIR कराने के लिए उसे बोला, उसके बाद क्या उसका रिएक्शन था? मुझे वो खूब टॉर्चर करता था, मुझे ताले में बंद कर करके चला जाता था, खूब मारता था। मेरे पास फ़ोटो भी हैं,
जो मैं दिखा सकती हूँ। मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने भी नहीं रख सकती हूँ। खैर ऐसी से फोटो है। मुझे खूब टॉर्चर करता था। मुझे 2-2 दिन तक मुझे कपड़ों से बांध के तकिए से मुंह बंद करके मैं बोलती थी थाने तक जाऊंगी, पुलिस तक जाऊंगी। मुझे जाने नहीं देता था। मेरा मोबाइल तोड़ना, मेरा मुंह बंद करके मुझे खूब मारना, मुझे भूखा रखना, प्यासा रखना, साथ में मेरे बेटे फिर को आप भूखा प्यासा रखना। बिहार से कैसे आए हैं? वहां से मैं अकेली भाग कर आई हूँ। बेटा कहाँ है आपका? बेटे को साथ लेकर आई थी। अब मैं थाने वहाँ के जब मैं उस गांव में गई थी, उस गांव ने ये बोल दिया था यहाँ आसपास भटक भी मत जाना, तुमको देख भी ना लूं मैं, आसपास भटक भी मत जाना। एफआईआर हो गई आपकी? हाँ जी, देखते हैं क्या होता है अभी तो। विकास जी, एक पीड़ित महिला आपको मिली है, क्या है पूरा मामला और किस लिए वो आपके पास है? देखिए, एक सिख धर्म की महिला मेरे पास कल आई हुई थी अपनी समस्या लेके, जहाँ पर एक शहनवाज नामक इंसान जो कि मुस्लिम धर्म से है, उसने अपना नाम बदलकर इनसे दोस्ती करी, अपने प्यार के झांसे में इनको फंसाया और लगातार 7-8 साल इनके साथ शोषण किया, जिसमें इनके एक बेटा भी हुआ। ठीक है, 2018 में। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे, इनको नहीं पता था कि वो कौन से धर्म का है। जब इन्होंने शादी का दबाव बनाया कि मुझसे शादी करो, तो वो एक दिन इनको अपने गांव ले जाता है, जहां पर इनको पता चलता है कि वो एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, तो ये वहां से भाग आती हैं। और उससे पहले इनसे जो है जिस्म फरोशी के धंधे के लिए उसने कहा कि तुम मेरे दोस्तों के पास जाओ, मेरे कस्टमर हैं। और उस आदमी ने एक पहले भी हिंदू महिला से शादी कर रखी थी और उससे भी वो धंधा कराता था, और वही इनको भी उसी में जोड़ना चाह रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया तो इनके ऊपर हाथापाई की गई, इनको बुरी तरीके से मारा गया, यहाँ तक कि इनके ऊपर पेशाब भी करी गई, जो कि वीडियो भी हैं, फोटोज़ भी हैं, सब इनके पास मौजूद हैं, हर चीज़ जो भी प्रूफ है उसका। तो हम यहाँ आज इंदिरापुरम थाने में आए हैं और यहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है, अच्छी धाराओं में उसके खिलाफ, जो सख्त से सख्त धारा उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है। जी जी, एक महिला ने शिकायत दी है कि उसके साथ 8 साल से संबंध बनाए गए, बच्चा भी पैदा हुआ और अब उसके धर्म परिवर्तन की बात आ रही, क्या है? थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा अभी तहरीर दी गई है कि उनके साथ कोई व्यक्ति 8 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहा था, जिससे उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था। अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति उनके साथ रह रहा था वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। उसके आधार पे इनके द्वारा तहरीर दी गई, एफआईआर पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।